हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 36 डेटेड 25 सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और परिमाप। अब बेटा मुझे ये बताइए कि परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है कि किसी भी आकृति की जो बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है ना, उसे हम परिमाप कहते हैं। जैसे अगर हमें परिमाप निकालना है और मुझे ये आकृति दे रखी है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूँगी कि इसकी जो आकृति की जो बाहरी सीमा है, उसकी जो भी लंबाई है दे रखी है हमें, उसका मैं योग निकालूंगी, यानी उन सबको जोड़ दूंगी। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम कहते हैं परिमाप। इसमें सिर्फ हम बाहरी सीमा को लेते हैं। ठीक है बेटा, बाहरी सीमा को ऐड कर देते हैं। अब क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल में क्या होता है कि वो जो आकृति आपने ली है, उसने जितना भी एरिया रीजन इनक्लोज कर रखा है, ठीक है, उसने जितना भी रीजन कवर कर रखा है, वो सारा उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यानी परिमाप में सिर्फ बाहर की बाउंड्री आती है, क्षेत्रफल में अंदर का हिस्सा भी आ जाता है। ठीक है, अब वर्ग और आयत, इनका जो क्षेत्रफल और परिमाप है, ये आप पहले ही आप और क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो एक बार ज़रा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। देखो बेटा, वर्ग में क्या होता है कि जब हम परिमाप निकालते हैं तो वो होता है 4 गुणा भुजा। मतलब जितनी भी आपको भुजा की लंबाई दे रखी है, उसकी गुणा आप 4 से कर दोगे तो वो परिमाप निकल आएगा वर्ग का। ऐसे ही भुजा की गुणा भुजा से कर दोगे तो बेटा ये क्षेत्रफल निकलेगा वर्ग का। उसी तरीके से अगर हमें परिमाप निकालना है आयत का, तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी ब्रैकेट में हम लंबाई जमा चौड़ाई करेंगे और उसकी गुणा 2 से कर देंगे। वैसे ही अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और गुणा चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है बेटा, आज की जो टॉपिक है, आज की जो वर्कशीट है, उसमें हम बात करेंगे त्रिभुज की, यानी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बेटा। ठीक है, अब ये परिमाप के बारे में बात नहीं हो रही है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखना चाहते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है बेटा, ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर देखो त्रिभुज का आधार, यानी सीधे सीधे फॉर्मूले में अगर हमें आधार और ऊंचाई पता लग जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान काम है। ठीक है, मतलब अगर त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अब देखो बेटा, अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो बहुत सिंपल सी बात है, आधार ये है, आधार क्या होगा इसमें, समकोण त्रिभुज में आधार ये होगा यानी बेस ये होगा, और ऊंचाई ये होगी यानी h ये होगा। अगर ये दोनों हमें पता लग जाए समकोण त्रिभुज में तो भैया ये फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हम विषम बाहु और समबाहु, ठीक है, और एक होता है समद्विबाहु, ठीक है, हम ये 2 तरह के जो त्रिभुज हैं इनके बारे में और थोड़ा बताती हूँ मैं। देखो बेटा, अगर समद्विबाहु है मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, जैसे सपोज करो 10 और 10, इसका कैसे निकालोगे? अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप वही करोगे, आधार आपके पास ये है और हाइट आप इसमें एक खींचोगे, इस त्रिभुज की एक हाइट आप, इसकी ऊंचाई एक आप बनाओगे, फिर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल दोगे कि आधार भाई ये है
और ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी। ये खुद से बनाएंगे आप ऊंचाई पहले और फिर आप उस ऊंचाई को निकालेंगे। ऐसे ही अगर आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा है, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, सपोज करो 5 5 5, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ भी सेम वही चीज़ है बेटा, आधार तो हमें पता है ही, हम क्या करेंगे, ऊंचाई खुद से बनाएंगे और फिर उस ऊंचाई को निकालेंगे कि कितनी है, और फिर उस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे आधार में और ऊंचाई में। ठीक है बेटा। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि ये जो मैंने आपको बताया कि हम ये ऊंचाई बनाएंगे दोनों में, और ये जो है ये ऊंचाई फिर हम निकालेंगे। तो बेटा ये जो ऊंचाई है ना, ये जो आप निकाल रहे हो, ये जो लंब आपने बनाया है 90 डिग्री का कोण जो बना रहा है, ये बेटा ये एक तरीके से माध्यक भी होता है, माध्यक भी होता है। तो ये क्या करता है, ये जो आपका आधार है ना, इसको आधे आधे हिस्सों में, आधे बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करता है, आधे आधे बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, हमने बनाया तो लंब है, शीर्ष लंब, मगर ये माध्यक का काम भी करता है, और ये हमारे आधार को आधे आधे बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है बेटा? अब हम क्या करेंगे, हम सर्वांग समता वाला इसमें रूल अप्लाएंगे कि हमने ये दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण है, दोनों त्रिभुजों के 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम है, बराबर है, और ये जो बीच की एक साइड है वो भी हमें दोनों त्रिभुजों में दिख रही है। तो यानी ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है। तो RHS सर्वांग समता से यहाँ भी सेम वही RHS ही लगेगी बेटा, क्योंकि दोनों जगह 90 डिग्री के कोण है दोनों त्रिभुज में, और 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, 90 के सामने जो कर्ण है वो भी बराबर है। इसके सामने कर्ण ये है, इसके सामने कर्ण ये है, तो दोनों का कर्ण भी बराबर है, और दोनों की एक भुजा ऐसी है जो उभयनिष्ठ है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो यानी ये हो गई RHS सर्वांग समता। और अगर एक बार हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम CPCT से उसके किसी भी पार्ट को इक्वल कह सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, CPCT से इस वाले हिस्से को इसके बराबर, यहाँ पे इस हिस्से को इसके बराबर बोल रही हूँ। तभी मैंने आपको कहा कि जब हम ये शीर्ष लंब बनाएंगे ना, तो ये माध्यक का काम भी करेगा, क्योंकि ये आधार को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, उसका प्रूफ भी मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है बेटा। अब चलिए दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए बेटा अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला प्रश्न है, एक आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा है, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब बेटा इसमें ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मैं आपको दूसरा मेथड भी करवाऊंगी, दोनों मेथड समझा दूंगी, बट सबसे पहले एक डायरेक्ट जो इसका फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये समद्वि बाहु में नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ ये उसी त्रिभुज में लगता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सिर्फ उसी के लिए फॉर्मूला है। ये नहीं कि आप हर त्रिभुज में इसको लगा देंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ इसी त्रिभुज पे काम करेगा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी √3/4 भुजा इंटू भुजा, तो भुजा है आपके पास 10, तो 10 इंटू 10। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 100 √3/4, और इससे आप इसे काटोगे तो 25 √3। ये आपका इसका आंसर हो गया। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं तरीका बता देती हूँ कि उसमें क्या है। आप और करके आप इसको दूसरा वाला मेथड इसमें कर सकते हैं। कैसे? दूसरे मेथड में हमने सीखा है कि हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई हमारा फॉर्मूला होता है। हमने हाफ लिखा, आधार हमने देखा हमारा 10 है, हमने 10 लिख दिया, ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो ऊंचाई हमने क्या करा, बना दी। ठीक है, ऊंचाई बनाने के बाद अब हमारा ये जो त्रिभुज है 2 हिस्सों में बट गया है, और साथ साथ उसने हमारे जो आधार है उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी 5 और 5। ये पूरा 10 था ना बेटा, तो 5 यहाँ 5 यहाँ। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज आप उठा लो, मैंने ये वाला उठा दिया सपोज करो। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये मेरा आधा हिस्सा 5 है और ये वाला हिस्सा मेरा 10 है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है,
उसमें क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो वो है 10। पी जो है वो आपका ऊंचाई होती है, वो हमने यहाँ रख दी। और आधार आपका आधा आप जो है वो है 5। तो ये हो गया बेटा 100 और ये हो गया 25। अब ये प्लस का 25 है बेटा, ये उधर जाके हो गया -25। तो 100 में से 25 गए, कितना हुआ 75। तो यानी पी स्क्वायर निकल कर आ गया 75। तो यानी पी कितना निकल कर आ गया, 5√3। ठीक है बेटा, 5√3 निकल कर आया। और ये जो पी है आपकी, ये हाइट है, ऊंचाई है, जो 5√3 निकली है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर ये चीज़ है हाइट 5√3। तो यहाँ से हमने इसको काट दिया, तो ये हो गया 25√3। देखा ना बेटा, वही सेम आंसर है। ओके, अब इसी में हम दूसरा वाला हिस्सा है जो इसका, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसे ले लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, सेम वही आप तरीका अपनाओगे। हाफ बेस इंटू हाइट आपने लगाया, हाफ लगाया, बेस है आपका आधार, आधार है 8 और हाइट आपको नहीं दे रखी, आपको निकालनी है। तो वो निकालने के लिए क्या किया हमने, एक हाइट बनाई, एक ऊंचाई हमने बनाई, और अब हम उसे ऊंचाई को निकालेंगे। तो वो जो ऊंचाई है ना बेटा, वो इस त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, क्योंकि ये पूरा 8 था, तो ये 4, ये 4। अब हमारा ये जो त्रिभुज है ना बेटा, ये 2 हिस्सों में बट चुका है ना। आप देख रहे हो ना, 2 हिस्सों में बट गया है। अब चलिए, इस त्रिभुज को हमने जो 2 हिस्सों में बांटा है, मैंने आधा हिस्सा ले लिया यहाँ पे। तो आधे हिस्से में मेरा ये 4 आ गया नीचे, ये कर्ण जो है मेरे पास 5 है, ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज आ गया। अब मुझे पता है कि भाई 90 डिग्री के सामने मेरा कर्ण होता है, यहाँ मेरा लंब और इधर आधार, यहाँ लंब यहाँ आधार। तो अब पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है बेटा आपके पास 5, लंब हमें निकालना है, और आधार है आपके पास 4। तो ये हो गया 25, ये लंब का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये प्लस 16 बेटा उधर गया, तो ये हो गया -16। तो यानी ये हो गया 9। तो लंब हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, क्योंकि लंब का स्क्वायर अगर 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, अब बेटा लंब हमारे पास 3 आ चुका है, यानी ये जो लंब है हमारे पास, ये जो ऊंचाई है, ये हमारे पास 3 आ चुकी है। अब हम उसे यहाँ डाल देंगे। अब इसको काट दो, 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसी में बेटा 2 आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी बिल्कुल सेम सिमिलर इसी वे में है। सेम आपको ऐसे ही करने हैं, जिसमें एक आपके पास समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु है। तो यहाँ आप चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप चाहो तो वो यूज़ कर लो। भुजा इंटू भुजा यानी 12 इंटू 12, तो ये आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप इससे भी कर सकते हो, चाहे तो आप ऊंचाई बनाकर उस मेथड से भी कर सकते हो, फिर पाइथागोरस लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है बेटा, बेस को हम आधार बोल रहे हैं, एच को हम ऊंचाई बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाफ लिखा, आधार है मेरे पास 16, वो मैंने लिख दिया, ऊंचाई मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊंचाई बनाई, लंब बनाया अपना। अब उस लंब ने क्या किया, इस आधार को आधे आधे हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, आधे बराबर हिस्सों में। अब हमने क्या किया, हमने कोई एक हिस्सा उठा लिया। ठीक है बेटा,
उठाने के बाद मैंने देखा वो जो आधा हिस्सा है ये 8 है, मैंने यहाँ 8 ही लिख दिया। ये वाली जो है ये 10 है, यहाँ मैंने 10 ही लिख दिया। और ये जो लंब है ये हमें निकालना है, ये जो लंब है हमें निकालना है, यहाँ पे भी वही लंब हमें निकालना है। अब तो सीधे सीधे पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर्ण है आपका 10, लंब हमें निकालना है और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। तो ये प्लस का 64 है, उधर जाके माइनस 64, ये हो जाएगा 36। तो ये 36 किसका स्क्वायर होगा? 6 का। तो यानी लंब हमारे पास निकल कर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब वो जो 6 निकला है ना बेटा लंब हमारे पास, वो एक्चुअली में ये निकल गई है, ऊंचाई निकल गई है हमारे पास 6, वो हमने 6 यहाँ डाल दी। 8 6 48। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।